भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। पर किसी भी साधना को हम करते क्यों हैं? शारीरिक साधना हो, मानसिक साधना हो, आत्मिक साधना हो, संसार की साधना हो, परमार्थ की साधना हो, कोई भी साधना हो, हम करते क्यों हैं? इसका कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर होना चाहिए ना। साधना हम इसलिए करते हैं कि हमें कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, पर शक्ति प्राप्त होना ही तो असल चीज नहीं है। मैं जब मुंबई में था, 1970 71 72 की बात होगी, एक स्वीपर था, उसे उस जमाने में 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। मेरा देखा हुआ चीज। पर उसे धन रखना तो आया नहीं, धन की शक्ति तो मिल गई, पर उस शक्ति को संभालना नहीं आया। और 6 महीने के बाद वह वापस स्वीपर में ही नजर आया। इसीलिए साधना अपनी जगह में सही है, पर उस शक्ति को जज्ब करने की शक्ति भी हमारे अंदर चाहिए, उसको संभालने की भी शक्ति चाहिए। परम पूज्य गुरु महाराज की जो साधना है वह दोनों में बैलेंस रखती है। आपकी साधना से वो शक्ति तब तक आपको प्राप्त नहीं होगी जब तक उतना विवेक आपका जागृत नहीं हो जाए कि उसे संभाल करके आप रख सके। नहीं तो उसका आप गलत उपयोग करेंगे। शक्ति 3 तरह की ही होती है, शरीर की, मन की और आत्मा की। जितने आपके सांसारिक पोस्ट हो, धन हो, वैभव हो, घर हो, सारे आपके मन को ही शक्ति प्रदान करती। वो सारी मानसिक शक्तियां हैं। पर अगर हम थोड़ा सा भी गौर करें तो शरीर की शक्ति से भी ज्यादा अच्छा मन की शक्ति होती है, और मन की शक्ति से भी ज्यादा अच्छा हमारी आत्मा की शक्ति होती है। पर मन की शक्ति तो एक तरह से दुश्मन भी बन जाती है और मित्र भी बन जाती है। और इसीलिए संत मत में मन की शक्तियों को महत्व नहीं प्रदान करते, क्योंकि मन की शक्तियां ज्यादातर आपको डुबाएंगी ही, वह अहंकार पैदा करेंगी। क्योंकि जिस शक्ति का हमें अहंकार नहीं होता है वह सिर्फ और सिर्फ आत्मा की शक्ति है। शरीर से भी कोई अगर बहुत ही शक्तिशाली हो, उसको भी अहंकार शरीर की शक्ति का हो जाता है। तो अहंकार से जब तक हम बचेंगे नहीं, तब तक हमारा वह उत्थान नहीं होगा जो होना चाहिए, यानी आत्म उत्थान नहीं हो। पर हम गृहस्थ हैं, और परम पूज्य गुरु महाराज ने इसीलिए कहा यह गृहस्थों की साधना है। और इसीलिए यहाँ पर वह बैलेंस यानी जीवन जीने की कला भी हमें सीखनी पड़ती है। क्योंकि न यह उनके लिए है जो हर चीज से भागना चाहते हैं, और न उनके लिए है जो हर चीज से जुड़ना चाहते हैं। यह बगैर जुड़े हुए सारे कार्य करने की साधना है। इस साधना को आप करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विचार शांत होता जाएगा, आप पाएंगे कि यह साधना आपको वह सब कुछ प्रदान करती चली जाती है। कभी भी एक थोड़ी देर के लिए अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे, अगर अपने जीवन को जब से याद रखते हैं तब से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था आपके पास्ट में कि उसे आप बदल सकें। यानी कि अगर वह परिस्थिति वापस आपके जीवन में आ जाए, उतना ही ज्ञान हो, उतना ही वही परिस्थिति हो, तो वास्तव में जिसे आप सोचते हैं कि मैंने गलत कार्य किया, वापस वही कार्य करेंगे आप। इसीलिए आपने जीवन में अच्छा या बुरा जो भी कार्य किया, उस परिस्थिति और उस समय के ज्ञान के कारण किया।
अगर उतना ही ज्ञान और वही परिस्थिति रहे तो आज भी आप वही कार्य करेंगे जिसे आप गलत मानते हैं या जिसे आप सही मानते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बतलाया कि आगे बढ़ने का ही वास्तव में आध्यात्मिक साधना है। और आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम अभी में रहें। और इसीलिए अभी को सुंदर बनाना यानी कि अभी से उस परम पूज्य गुरु महाराज की संगति करना, उनकी याद में रहना। अगर आप अभी से भी अगर आप शुरू कर सकते हैं, कर लेते हैं, जहां हर पल उनसे जुड़े रहते हैं, तो निश्चित तौर पर देखेंगे आपके विचार बदल जाएंगे। विचार बदल जाएंगे तो आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी आत्मा से जुड़ने जुड़ने लगेंगे। और कारण किया, अगर उतना ही ज्ञान और वही परिस्थिति रहे तो आज भी आप वही कार्य, साधना आपको वह सब कुछ प्रदान करती चली जाती है। कभी भी एक थोड़ी देर के लिए अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे, अगर अपने जीवन को जब से याद रखते हैं तब से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था आपके पास्ट में कि उसे आप बदल सकें। यानी कि अगर वह परिस्थिति वापस आपके जीवन में आ जाए, उतना ही ज्ञान हो, उतना ही वही परिस्थिति हो, तो वास्तव में जिसे आप सोचते हैं कि मैंने गलत कार्य किया, वापस वही कार्य करेंगे आप। इसीलिए आपने जीवन में अच्छा या बुरा जो भी कार्य किया, उस परिस्थिति और उस समय के ज्ञान के कारण किया। अगर उतना ही ज्ञान और वही परिस्थिति रहे तो आज भी आप वही कार्य करेंगे जिसे आप गलत मानते हैं या जिसे आप सही मानते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बतलाया कि आगे बढ़ने का ही वास्तव में आध्यात्मिक साधना है। और आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम अभी में रहें। और इसीलिए अभी को सुंदर बनाना यानी कि अभी से उस परम पूज्य गुरु महाराज की संगति करना, उनकी याद में रहना। अगर आप अभी से भी अगर आप शुरू कर सकते हैं, कर लेते हैं, जहां हर पल उनसे जुड़े रहते हैं, तो निश्चित तौर पर देखेंगे आपके विचार बदल जाएंगे। विचार बदल जाएंगे तो आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी आत्मा से जुड़ने लगेंगे। और आत्मा क्या है? आप खुद ही तो हैं, यानी अपने आप को जानना। उसी साधना को हम सब इस समय करेंगे। और इसके लिए हम सब एक ऐसे आसन में बैठेंगे जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 30 मिनट तक बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इस विश्वास के साथ